हाय गाइज, मैं जामनगर फैक्ट टू फैक्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करते हैं साइंस में आपको पढ़ाया जाएगा गति, ओके, जिसे मोशन या स्पीड बोलते हैं। ओके, आज हम बताएंगे मोशन या गति। अब मोशन गति पढ़ने के लिए सबसे पहले एक वर्ड आता है जो इसको कहते हैं भौतिक राशि। ओके, भौतिक राशि। अब ये भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि में हम एक वर्ड लिखे 10 kg। ओके, अब 10 kg लिखे तो इसमें से 10 क्या है? 10 एक आपका ये है परिणाम है जिसको हम बोलते हैं मात्रा। ओके, अब kg क्या है? ये एक मात्रक है। kg क्या है? एक मात्रक है। ओके, तो हम अब बोल सकते हैं कि भौतिक वह राशि है जिसमें, या हम बोल सकते हैं वह राशि जिसमें क्या पाया जाता हो? परिणाम और मात्रक पाया जाता हो, वो क्या है? आपकी भौतिक राशि है। ओके, अब ये 10 kg अगर वो जब द्रव्यमान होगा, ओके, ये द्रव्यमान होगा तब आपका ये 10 kg क्या है? द्रव्यमान है। ओके, कोई भी वस्तु की द्रव्यमान जिसे हम मास बोलते हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी राशि जिसमें परिणाम और मात्रक पाया जाता हो वो क्या है? आपकी भौतिक राशि है, बोल सकते हैं, कह सकते हैं। अब बात करते हैं ये भौतिक राशि आपकी दो प्रकार की होती हैं। ओके, एक होती है आपकी अदिश, ओके, अदिश होती है, और सेकंड आपकी होती है सदिश राशि। ओके, सदिश राशि। अब ये आपकी अदिश राशि, सदिश राशि, जिसको हम बोलते हैं, अदिश को बोला जाता है स्केलर। ओके, लिख लीजिए स्केलर। ओके, इसको बोला जाता है वेक्टर। ओके, वेक्टर बोला जाता है इंग्लिश में। ओके, वेक्टर इंग्लिश में वेक्टर बोला जाता है। ओके, अभी हम बात करते हैं अदिश राशि और सदिश राशि को पहचानते कैसे हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको राशि दी जाती है और बताया जाता है, पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कौन सी राशि अदिश है, वेक्टर है या आपकी स्केलर है। ओके, वेक्टर को क्या बोलते हैं? सदिश राशि, और स्केलर को अदिश राशि। अब हम बात करते हैं अदिश राशि क्या होती है। हम इसका होगा, हम होगा कि नहीं, इसमें अलग है उसका मतलब नहीं, मतलब दिशा, दिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा ना होती हो। ओके, जिसमें दिशा ना होती हो। ओके, अब बात करते हैं अदिश और सदिश राशि की। सदिश मतलब सा सहित, और दिशा मतलब दिशा सहित, मतलब बोल सकते हैं दिशा है, दिशा होती है। ओके, इसमें दिशा होती है। ओके, अब हम बात करते हैं इसको याद कैसे करेंगे कि कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। ओके, हम बात बता रहे हैं आपको। सदिश राशि को आपको लिखने के लिए सबसे पहले आप वाह ऐसे लीजिए। ओके, अब इसमें सबसे पहले देखिए, अब इसी को हम लिखते चले जा रहे हैं। चलिए, ये क्या हो गया? वेग हो गया, त्वरण। ओके, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, तीव्रता होगा। ओके, यहां पर तीव्रता। ओके, संवेग। तीव्रता में आपका एक होता है विद्युतीय क्षेत्र और एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। ओके, अब वेग, त्वरण, विस्थापन। ओके, बच रहा है यहां पर हो जाएगा बल। ओके, बल, ये सब क्या है? बल भी ये क्या है? आपकी सदिश राशि है। ओके, अब बात करते हैं, अब इसमें सभी में क्या होती है? दिशा होती है। ओके, अब इसमें क्षेत्र हो गया और चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये तीव्रता के भाग हैं। ओके, अब जो हम बात कर सकते हैं, अब बात आती है अदिश। ओके, जिसमें दिशा ना होती हो। ओके, जिसमें दिशा ना होती हो, कौन सी राशि होगी? अदिश। जैसे आपकी हम बात करते हैं, जैसे वेग में आ गया आपका सबसे पहले चाल हो गया। ओके, दूरी, समय। ओके, चाल हो गया, दूरी हो गया, समय हो गया, कार्य हो गया। ओके, ऊर्जा हो गई, कार्य ऊर्जा एक ही बात हुई। ओके, कार्य और ऊर्जा एक ही बात हुई। शक्ति हो गई, इस राशि कैसी राशि? अदिश। इसमें दिशा नहीं होती है, इसमें क्या पाया जाता है? परिणाम पाया जाता है। ओके, इसमें दिशा और परिणाम दोनों पाया जाता है, जो बताया गया ना, परिणाम और मात्रक, वो दिशा दोनों पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है कि चाल, इसमें आपकी दिशा नहीं होती है। ओके, सिर्फ इसमें क्या पाया जाता है? परिणाम पाया जाता है। तो चाल, दूरी, समय, ऊर्जा, ये सब चीजें क्या हैं? ये आपकी अदिश राशि है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जहाँ पर वाह रहे वो क्या है? एक हिसाब से हम बोल सकते हैं अदिश राशि है। एक क्राइटेरिया भी आपको, एक क्राइटेरिया मिल गया कि जो वह जहाँ पर दिख जाए वो आपको इसी में कुछ विलोम होते हैं। ओके, जैसे जिसमें वह मिलता है। ओके, इसमें अदिश राशि में भी 2-3, लेकिन ऐसा तो ये तो याद हो गए ना कि वेग, त्वरण, जिसमें वह मिल जाए वो क्या है? आपकी क्या है? इसको बल कर दीजिए, बल नहीं, बल ऊपर आ जाएगा। ओके, बल। तो ये आपकी हो गई सदिश राशि जिसमें वह मिले, और एक जिसमें
इसके लिए जिसमें दिशा न होती हो, चाल, दूरी, समय, कार, ऊर्जा, शक्ति, ये क्या होगी आपकी अदिश राशि। एक और बात करते हैं, जैसे ये बल लिखा हुआ है ना, ये बल है, इसको बल को एक बार बोलते हैं भार। ओके, ये जो बल लिखे हुए हैं यहाँ पर भार। ओके, और यहाँ पर होता है द्रव्यमान। ओके, द्रव्यमान, बल से क्या हुआ, भार हुआ, और ये जो है आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम यम से प्रदर्शित करते हैं, जिसको मास बोलते हैं, और भार को डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, जिसे वेट बोलते हैं। ओके, तो आप सभी को मालूम हो गया, जो वार्षिक शब्द निकलते हैं वो आपके वेक्टर यानी सदिश राशि कहलाते हैं, और जो वार्षिक अलग निकलने वाले शब्द हो गए वो आपके क्या कहलाते हैं, अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं चाल, वेग, कार्य, ऊर्जा। ओके, ये क्या है, सभी राशि हैं। ओके, यहाँ पर बात करते हैं चाल से हो गया दूरी। ओके, ये विस्थापन, इनको सबको ये भी लिख दीजिए। चाल को यस स्पीड बोला जाता है, वेग को वी से बोला जाता है, कार वर्ग जिसे डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, और ऊर्जा एनर्जी जिसे बोलते हैं ई से डिनोट किया जाता है। ओके, दूरी इसी प्रकार, जो दूरी होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस होती है। ओके, दूरी को डी से प्रेजेंट करते हैं, और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो डी से भी करते हैं और यस से भी करते हैं। ओके, आगे बात करते हैं, ये छोटे लेटर में डी रहेगा। ओके, आगे बात करते हैं बल, त्वरण, भार को डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं, बल को एफ से व्यक्त करते हैं, त्वरण को एक्सीलरेशन बोलते हैं, तो ए से व्यक्त करते हैं। ओके, इतना याद ध्यान रखना। ओके, चलिए आगे बात करते, ये हो गया ना, इस फॉर त्वरण हो गया, ऐसे ए को त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं चाल। ओके, चाल को हम मीटर सेकेंड, ओके, जिसको यम और यस से प्रदर्शित करते हैं। ओके, वेग है, इस प्रकार वेग और मीटर का एक ही होता है। ओके, मीटर सेकेंड। ओके, तो यम यस से इसको भी प्रदर्शित करते हैं। ओके, कार जूल होता है, इसको जिससे जे से प्रदर्शित करते हैं। ओके, और इसका भी जूल होता है, इसको एस जे से प्रदर्शित करते हैं। अब इस प्रकार दूरी की बात करते हैं। दूरी जो है आपकी मीटर से प्रदर्शित की जाती है, जिसको यम जाना जाता है, और मीटर विस्थापन को यम से प्रदर्शित किया जाता है, मीटर। अब ये मीटर और चाल और वेग एक ही है, और दूरी और विस्थापन भी का जो प्रदर्शित करते हैं, जो मात्रक है वो क्या है, मीटर है। दोनों का क्यों है, क्योंकि दूरी से भी जो है क्या किसी चीज़ की जो है दूरी मापते हैं। ओके, दूरी और विस्थापन से किसी चीज़ की दूरी मापी जाती है, और दूरी किससे मापी जाएगी, मीटर से मापी जाएगी। इस प्रकार बल, अगर बल की बात करते हैं, बल को भी दोनों को न्यूटन, ओके, न्यूटन, और बल को भी किससे, न्यूटन से प्रदर्शित करते हैं, न्यूटन से प्रदर्शित करते हैं ये दोनों को। ओके, अब बात करते हैं त्वरण। त्वरण में आपको मीटर सेकेंड और यहाँ पर स्क्वायर। ओके, मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो इसको ये चीज़ आप सभी को मालूम हुआ। आगे बढ़ते हैं, तो त्वरण मीटर अपॉन सेकेंड टू, अगर हम इसको हम मीटर इंटू सेकेंड करते हैं, जब कोई चीज़ सेकेंड जब अंश में जाती है तो वो माइनस में चले जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर इंटू सेकेंड माइनस की स्क्वायर टू। अब बात करते हैं, बात ये भी सही है आप, ओके, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों बातें सही हैं। तो अब आज हम जाने ये बेसिक कुछ मात्रक आपके लिए बताए गए हैं। ओके, जिसमें आपको चाल और वेग का जो मात्रक है एक ही होता है, मीटर सेकेंड होता है। ओके, मीटर अपॉन सेकेंड। ओके, अगर बात करें दूरी और विस्थापन का जो मात्रक होता है वो एक होता है, मीटर। ओके, और कार और ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और बल और भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, जिसे यन से प्रदर्शित करते हैं। ओके, दोनों को यन से प्रदर्शित करते हैं। ओके, ये चीज आगे बात करते हैं दूरी और विस्थापन। ओके, दूरी और विस्थापन एक अदिश राशि कैसे है, ओके, या एक सदिश राशि कैसे है। अब बात करेंगे हम दूरी और विस्थापन। ओके, सदिश और अदिश राशि कैसे है, देखिए हम बात करते हैं।
ये आप दूरी, ओके, और ये आपका विस्थापन है, ओके, दूरी और विस्थापन। ये है दूरी कैसी एक अदिश राशि है, ओके, विस्थापन कैसी है एक सदिश राशि। हम कैसे पता करते हैं? सबसे पहले देखिए, हम एक बिंदु लेते हैं ए और एक चलो देखिए, हम एक बिंदु लेते हैं ए और एक बिंदु लेते हैं बी, ओके। अब कोई लड़का है, ओके, कोई बच्चा है, वो स्कूल जाता है, ओके, स्कूल जा रहा है और स्कूल जाने में उसका मन नहीं लगता है, तो वह किससे जा रहा है? देखिए, वो यहाँ से चला, ओके, उसका घर है, यहाँ से चला और यहाँ से ऐसे ऐसे, ओके, ऐसे ऐसे पहुँचकर ऐसे ऐसे। तो ये जो दूरी तय किया, ओके, ये क्या है? एक प्रकार की दूरी है। सबसे पहले वो देख तो तब स्कूल जाकर पहुंचा, मतलब जब स्कूल पहुंचा कि जब तक क्या हो गई थी, छुट्टी हो चुकी थी, मतलब उसका स्कूल जाने का जो मकसद ही नहीं था और वह सिर्फ स्कूल पहुंचने का मकसद था, ओके, वहाँ तक स्कूल पहुंचने का मकसद था। तो वो स्कूल कहाँ तक पहुंच गया? बी पहुंचा, लेकिन उसकी दूरी क्या थी? ये आपकी सबसे पहले कहाँ चला? सबसे पहले नीचे को चला और फिर उसके बाद क्या चला? फिर ऊपर को बढ़ गया, ओके, फिर नीचे को चला और फिर इसी प्रकार ऊपर यहाँ पहुँच गया, ओके, और फिर इसी प्रकार नीचे यहाँ पहुँचा, फिर ऊपर पहुँचा, फिर ऐसे नीचे, फिर ऊपर, फिर ऐसे, फिर यहाँ पर, और फिर आपका मतलब जब पहुंचा कि जबकि छुट्टी हो चुकी थी तब पहुंचा, कोई मतलब नहीं निकला। हाँ, यही आपकी क्या पूरी चली गई दूरी क्या कहलाई? दूरी कहलाती है। जो पूरा एक निश्चित जो है, जो निश्चित समय में एक दूरी प्राप्त की, ओके, किसी निश्चित समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं, ओके। अब इसी का विस्थापन की बात करते हैं। जैसे ए यहाँ से चलता है बच्चा, ओके, जैसे हम यहाँ पर ये उत्तर मान लेते हैं और इसको दक्षिण मान लेते हैं, ओके, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये आपका पश्चिम है, ओके। अब यहाँ से ओके, अब किसी बच्चे को चलना है, ओके, जैसे यहाँ से चलना है, उसको कहाँ पर चलना है? पूरब पे पहुँचना है, ओके, तो वो कहाँ पर जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जाएगा, तब जाकर पहुँचेगा। तो ये दूरी, ये 3 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर है। तो उसका समय कितना लगा? दूरी समय कितना लगा? यह समय लगा 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, बराबर कितना हो गया? 7 किलोमीटर का समय उसके पास लगा। लेकिन जब कोई चीज़ सीधा ये ऐसे भी शॉर्टकट, विस्थापन का जो समय होता है इसको बोला जाता है अंतिम बिंदु प्लस प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी, ओके, बीच की न्यूनतम दूरी बोल सकते हैं, बीच की न्यूनतम दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी, ये क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। और यही बार ये दूरी क्या होती है? किसी समय में, ओके, किसी निश्चित समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। और इसमें क्या है? अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु क्या है? ये है, और प्रारंभिक बिंदु क्या है? आपका उत्तर है। अगर बच्चा ए है, यहाँ से वो चलना है तो ये ऐसे घूम के नहीं जाएगा, इसको हम पाइथागोरस बोलते हैं। अगर आप पाइथागोरस निकालोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो 3 से 4 किलोमीटर चला, यहाँ पर आंसर आएगा 5 आएगा, ओके। कैसे आएगा बताते हैं। जैसे 3 त्रिका 9 बोल दोगे, ओके, 3 त्रिका 9 और 4 चौको 16, तो 16 और 9 कितना होता है? 25 होता है ना, और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 5 आएगा। मतलब कितनी दूरी किया? वह 5 किलोमीटर। आंसर क्या आ गया इसमें? वह 5 किलोमीटर। समय कम लगा, इसको हम शॉर्टकट रास्ता भी बोलते हैं, ओके, शॉर्टकट दूरी भी बोलते हैं इसको। तो इसी को विस्थापन करते हैं कि अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की न्यूनतम दूरी, ओके, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन बोलते हैं, ओके। इतना समझ में आया? बात कर सकते हैं कि विस्थापन वह हो सकता है जो कि एक अंतिम बिंदु से, ओके, अगर अभी बात की जाए तो सबसे पहले वो कहाँ गया? उत्तर गया, उसके बाद यहाँ पर दक्षिण गया और पूरब गया, और सिर्फ उसके जो शॉर्टकट रास्ता क्या है? उत्तर और पूरब में है, ओके। तो ये चीज़ हम बात कर रहे हैं अंतिम, और इसका और याद करना है आपको, विस्थापन जो आपका ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और विस्थापन 0 भी हो सकता है, ओके। विस्थापन आपका
माइनस ऋणात्मक भी हो सकता है, प्लस धनात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन आपकी दूरी जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ना कि जीरो हो सकती है। समझ रहे हैं ना क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दूरी क्या है? संपूर्ण तय की गई दूरी। और विस्थापन क्या होता है? हम शॉर्टकट रास्ता से न्यूनतम दूरी प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक जाएं तो वह क्या कहलाएगी? वह विस्थापन कहलाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चाल और एक एग्जांपल से आपको बताता हूं कि एक लेते हैं परिधि। ओके, चलिए हम बनाते हैं। ओके, ये आप समझ लीजिए। ओके, गोला ऐसे बन गया। ओके, वृत्त से बोलते हैं। ओके, अब हम मान लेते हैं ये आपकी परिधि है। ओके, जिसकी परिधि की जो लंबाई है टोटल वो कितनी है? 1 किलोमीटर। ओके, 1 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं कोई लड़का है ए से चला और उसको जाना है बी पे। ओके, जब वो बी पे पूरा वो बी पे उसको पहुंचना है तो वो बात किया जाए बी पे पहुंचने के लिए उसको कितना समय लगेगा? पूरा दूरी उसकी जो होगी वो होगी 1 किलोमीटर। ओके, अगर उसको यहाँ तक सिर्फ पहुँचना है, ए से चला और सिर्फ यहाँ तक पहुँचना है तो हम बात करते हैं कि वह कितना किलोमीटर चला? 500। उसकी दूरी कितनी थी? 500 मीटर, जिसको हम बोल सकते हैं 1/2 आधा किलोमीटर। ओके, आधा किलोमीटर भी बोल सकते हैं या दूरी 500 मीटर भी बोल सकते हैं। ओके, अब हम बात की जाए कि कोई बच्चा विस्थापन में क्या होता है? ये तो दूरी हो गई। विस्थापन में क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु से, ओके, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, मतलब ये अंतिम बिंदु है ना, ये प्रारंभिक बिंदु है ए अंतिम बिंदु, ए इसको क्या बोलेंगे? प्रारंभिक बिंदु, और बी या ए ही बोलेंगे क्योंकि बी नहीं बोलेंगे क्योंकि अंतिम बिंदु पे क्या है? यहाँ से चला ना, या तो यहाँ पर पहुँचना है उसको ना, तो क्या बोलेंगे? ए ही। तो उसकी जो ए पे ही पहुँचना है तो उसकी जो विस्थापन है कितना आया? 0 आया। मतलब अंतिम बिंदु क्या है? ए है, और प्रारंभिक बिंदु पे क्या है? ए है। तो हम बोल सकते हैं कि जो विस्थापन है 0 आया कि नहीं आया? विस्थापन 0 होता है कि नहीं होता? मालूम हो गया ना? चलिए, आपको क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है इसीलिए मैं अगला चैप्टर नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगा। ओके, कुछ नहीं बोल पाते यार, तो कब बोले दिया। तो हम देख लिए, हमें मालूम हो गया कि विस्थापन हमेशा 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ओके, तो हम अब जान गए कि विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। ओके, और जो दूरी क्या है? अदिश राशि है। ओके, ये सारे अब हमको मालूम हो गया कि विस्थापन को हम बोल सकते हैं कि जिसमें क्या होती हो? दिशा होती हो। ओके, जिसमें दिशा ना होती हो, दूरी जैसे दिशा नहीं होती उसमें कहीं भी हम जा सकते हैं। कोई दिशा है इसकी, कोई दिशा है, कहाँ पर गया, कहाँ पर पहुँचा, कोई दिशा नहीं है, तो यह होगी सदिश अदिश राशि। ओके, दूरी क्या है? अदिश राशि है। चलिए, तो आज हम वीडियो लंबी होने के कारण वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, आप भी उब गए होंगे, तो इसीलिए मैं आज आप क्लास को यहीं पर बंद करता हूँ। आगे आपको लेकर आऊँगा तुरंत। थैंक यू।